योग को रोजगार का माध्यम बनाने और शैक्षणिक संस्थानों में पद सृजित करने के लिए पीएमओ कार्यालय में वित्त मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी को ज्ञापन पत्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 100 छात्रों द्वारा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हम यह आग्रह करते हैं कि योग केवल स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक उन्नयन का साधन नहीं बल्कि यह एक व्यापक रोजगार और आत्मनिर्भरता का सख्त माध्यम भी बन सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जी, हम सभी शोध छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से यहाँ पीएमओ कार्यालय पर अपनी कुछ मांगे रखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ आज जैसे कि योग दिवस है, योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारी कुछ मांगे योग से लेकर के भारत सरकार से हैं, जिसमें हमारा मुख्य विषय है योग विषय को रोजगार से जोड़ते हुए व्यापक स्तर पर योग विषयक स्थायी पद सृजित कर स्थायी नियुक्ति करने के संबंध में हमारी कुछ मांगे हैं। हमारी मांगे इस प्रकार हैं कि समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र रूप से योग का विभाग स्थापित कर वहाँ स्थायी नियुक्तियाँ की जाएं। योग विषयक नियुक्ति संबंधी नियमावली को स्पष्ट किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में योग को आवश्यक विषय के रूप में प्राथमिकता दी जाए। आवश्यकतानुरूप योग वेलनेस सेंटर, योग OPD, एम्स, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आयुष चिकित्सा केंद्र आदि पर नए स्थायी पद सृजित कर नियुक्तियां की जाएं। आयुष मंत्रालय में स्वतंत्र रूप से केंद्रीय योग अनुसंधान परिषद का गठन किया जाए। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों एवं संस्थानों में योग प्रशिक्षकों एवं योग मनोविशेषज्ञों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, जिससे सभी विभागों के कर्मचारियों का मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके। साथ ही साथ योग विषय को शैक्षणिक जगत के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में मुख्य विषय के रूप में प्राथमिकता दी जाए। अन्य मांग हमारी ये है कि वैश्विक असमंजस की स्थिति में उसको दृष्टिपात करते हुए अपनी सैन्य शक्ति को सुदृढ़ मनोबल बढ़ाने हेतु सैन्य जवानों को नियमित योगाभ्यास कराने हेतु नियमित स्थायी योगाचार्यों की नियुक्तियां हों। समस्त शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक संतुलन हेतु योगशालाएं स्थापित की जाएं। योग विषय में उच्च स्तरीय शोध करने हेतु आधुनिक संसाधनों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। और अंत में जैसा कि हमारा अभी केंद्र सरकार का मुख्य विषय चल रहा है विकसित भारत, तो विकसित भारत, समृद्ध भारत की भावना को साकार करने हेतु वैश्विक भारतीय योग परंपरा का प्रचार प्रसार वास्तविक रूप में किया जाए। इन मांगों को लेकर हम केंद्र सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं। हम आशा करते हैं कि केंद्र सरकार हमारी इन मांगों को स्वीकार करते हुए ही यथाशीघ्र इनको पूर्ण कर हमें आश्वस्त करेंगी। धन्यवाद। अभी आप जनसंपर्क कार्यालय में किससे बात हुई है, क्या आश्वासन मिला? अभी हम यहाँ वाराणसी क्षेत्र के जनसंपर्क कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर हमारे कार्यालय प्रभारी से संपर्क हुआ है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वह हमारी मांगों को भारत सरकार तक पहुँचाएंगे और हमारे इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान देकर क्रिया को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में योग का शोध छात्र हूँ और हम सभी योग के शोध छात्र ही हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है, हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में करीब 4 वर्ष से शोधरत हैं और योग के क्षेत्र में शोध का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर योग का कोई विभाग नहीं है। आयुर्वेद फैकल्टी के अंतर्गत योग के सभी शोधार्थी हैं और हम सब योग को एम्पिरिकल रूप में, क्लिनिकल रूप में कर रहे हैं। पहले पेशेंट पर योग को अप्लाई करते हैं, पहले योग की क्रियाओं को करवाते हैं, उसके बाद में उसका सैंपल ले करके लैब के माध्यम से साइंटिफिक रूप से इस पर रिसर्च करते हैं। कोई विभाग ना हो पाने के कारण, योग का विभाग ना हो पाने के कारण इधर उधर भटकना पड़ता है। योग का कोई अस्थायी कक्ष भी नहीं है कि किसी भी प्रकार से हम योग अभ्यास उनको ठीक प्रकार से करवा सकें। कहीं जा कर के ग्राउंड में कराते हैं, कहीं साइड में, इस प्रकार से संघर्ष करके सारे लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है यहाँ पर कि अभी तक कोई योग की फैकल्टी ना हो पाने के कारण योग का जो उद्देश्य है उसको हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक ऐसा हिंदू विश्वविद्यालय है जो पूरे विश्व के लिए बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करता। हम सभी योगी, रिसर्चर, योग योद्धा इस पे खूब संयम से कार्य कर रहे हैं और खूब अच्छे स्कॉलर तैयार हो रहे हैं इस पे खूब कार्य करके। किंतु इनके लिए यदि अस्थायी नियुक्तियाँ
और योग का जो फैकल्टी है वो नहीं स्थापित हो पाएगी तो ये सब आगे क्या करेंगे। तो इस हेतु हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो कि एक योगी योद्धा ही हैं, उनसे यह निवेदन करना चाहेंगे कि हम जो योग के शोध छात्र तैयार हो रहे हैं, जो योग में अपना संपूर्ण जीवन लगा दे रहे हैं, वो आगे किस प्रकार से योग से रोजगार के क्षेत्र में सृजन कर सकें, इस हेतु हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे। आपकी मांगे नहीं मानी जाती तब आपको यदि हम इसी प्रकार से योग को नियमित करते रहेंगे, खूब विस्तार देते रहेंगे, और हमारा यही प्रयास है बार बार प्रधानमंत्री जी से जगह जगह जा कर के हम कैंपिंग के माध्यम से योग कराते हुए हम सभी, और इस कार्य को बढ़ाते हुए इन मांगों को पुनः पुनः रखते रहेंगे।